जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर सहकारिता विभाग द्वारा आज SKICC में 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का किया गया समापन समारोह, जिसका उद्देश्य घाटी में बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना रहा। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित। कहा, कठोर कानूनों का समन्वयीकरण करना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए है दुर्भाग्यपूर्ण। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और जम्मू कश्मीर किसान तहरीक द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हरि सिंह पार्क में किया गया विरोध प्रदर्शन। श्री राजस्थान जन एकता मंच द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता कर कश्मीर की खूबसूरती और यहां के लोगों के सहयोग का दिया परिचय। जिला प्रशासन के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत डाक बंगला सुंबुल में लगाया गया जनता दरबार। सचिव पर्यटन कश्मीर डॉक्टर आबिद राशिद शाह तथा कई गणमान्य सदस्य रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर सहकारिता विभाग द्वारा आज शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 70वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संबंधित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रतिभा और उपज का उपयोग सुनिश्चित करने में विभाग के महत्व पर प्रकाश डाला और साथ ही इस समारोह का उद्देश्य घाटी में बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना रहा। ये आज का प्रोग्राम जो है ये कंक्लूडिंग सेशन था, जो ऑल इंडिया वीक है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलता है अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे J&K स्टेट में जो है हमारी मेन फंक्शन जो है वो पहले जम्मू में हुई, तो उसके बाद कंक्लूडिंग फंक्शन यहाँ पे आज SKICC में मुनक्कद हो रही है। तो इसमें हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड हैं और जो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हैं उनके जो है डायरेक्टर्स हैं, उनके हेड्स यहाँ पे उनको मदऊ किया गया है। और उसके अलावा हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो इकाइयाँ हैं डिप्टी रजिस्ट्रार्स की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की, वो भी मौजूद हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनको भी लाया गया है। और सोसाइटीज़ की अप्लाई के लिए हमने कुछ सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे इनवाइट किया है, जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी कुछ कोशिश की है कि पर फैलाने की, क्योंकि हमारा मकसद जो है कोऑपरेटिव का मकसद यही है कि मार्केट में प्राइसेस का जो है इक्विलिब्रियम रहे, ताकि प्राइसेस जो अनड्यू एस्केलेट ना हो। उसके अलावा हमारा ये मेन मुद्दा भी है कि जो सप्लाईज हो वो अनइंटरप्टेड हो। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कश्मीर में छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे बेहद ही चिंतापूर्ण विषय बताया। उन्होंने क्रिकेट पर अपनी विचार व्यक्त करने वाले छात्रों के लिए UAPA का उपयोग करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जीतने वाली टीम के लिए खुशी जाहिर करना एक अपराध घोषित किया गया है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अब छात्रों पर UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का समन्वयीकरण करना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निहायत ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मुल्क, जो खेल होना चाहिए, खेल तो खेल होता है, उसमें हमने देखा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, जब वो भी कोई खेल देखने के लिए चले जाते हैं, वहाँ जो अपोजिशन टीम या अपनी टीम जो भी अच्छा खेलते हैं उनको वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको चीयर करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये जो लोग रोज दावा करते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो इतना डर, इतना खौफ, इतना वसवसा, इतना पैरानोया कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया की जो जीत है उसको सेलिब्रेट किया। ये तो आप तो लोगों के दिलो दिमाग पे तो आप कब्जा बंदूक के जरिए नहीं कर सकते। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतते हैं
उनके दिमाग जीतने हैं। आप लोगों कितने लोगों को जेल में डाल दोगे? मैंने बार बार कहा, एक आइडिया होता है, जहन में एक ख्याल होता है, तो आप लोगों को बेशक जेल में डाल सकते हो, पर उस ख्याल पे आप उस तरह काबू नहीं कर सकते हो। जब तक तो यूएपीए ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहाद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए? आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की ज़मीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों को, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको यूएपी जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए कि खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करें ताकि ये जो नौजवान साथ है या कितने भी हैं, इनकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ट्रेड यूनियन नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने जनता से जो भी वादे किए उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने सरकार से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संगठित और असंगठित वेतन भोगियों के मुद्दों को हल करने और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की अपील की। पूरे हिंदुस्तान का महापड़ाव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नई आरसी नीति हाय 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 हाय, नई आरसी नीति हाय 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 हाय, नेशन हाय हाय, आवाज सीआईटी जो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारिगामी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारिगामी साहब जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें। आपका खैर मकदम। आप शायद जानते होंगे कि मुल्क भर में संयुक्त किसान मोर्चा जो एक बड़ा संगठन है किसानों का पूरे देश में, और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस, मुख्तलिफ लेबर एसोसिएशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हमारे मज़दूर भाइयों बहनों की अंजुमन ने एक बड़ा मोर्चा बनाया है दिल्ली में तालकतोरा स्टेडियम में। महापड़ाव के ज़रिए लाखों की तादाद में लोग थे और फैसला हुआ कि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और ख़ास तौर पर जो इस सरकार ने आते ही 2019 में और उससे पहले 2014 में यह नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अफसोस है हमें न विकास नज़र आ रहा है और न ही सबका साथ नज़र आ रहा है। दोनों नारे आज 9 साल हो गए। नए चुनाव 2024 में अब आने वाले हैं पार्लियामेंट के। अगर जायज़ा लें तो लग रहा है कि जहाँ तक देश को इकट्ठा करने का सवाल है, देशवासियों को, उसमें भी इस सरकार ने उल्टा ही किया, लड़वाया। कौन क्या खाए, कौन कैसा ड्रेस पहने,
और इस वजह से ज़ात के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे नारे लगाए जिसमें मुल्क के जनता में इंतशार ही पैदा हुआ। और जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक़ है, तरक्की के बारे में सिर्फ एक भी आपको मालूम होगा, G20 का एक बड़ा एक इवेंट हुआ हमारे देश के अंदर और ये कहा गया कि हमने जो G20 में पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़े ममालिक हैं, उनमें हम सरफहरिस्त देशों में हैं जहाँ तक GDP का ताल्लुक़ है। एक सवाल है जिसका आज तक भी इस सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमारे मुल्क का साइज़ बड़ा है, हमारे मुल्क की जो आवाम है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो GDP का बढ़ना वो यकीनी है। लेकिन एक चीज़ है जो सवाल है, एक देशवासी, वो मज़दूर हो, किसान हो, मीडिया पर्सन हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दुकानदार हो, काम करने वाला हो, छोटे बिजनेस पीपल हो, वो एक सवाल कहते हैं। श्री राजस्थान जन एकता मंच द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस मंच के सदस्य संजय बडाला ने अपने श्रीनगर दौरे के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कश्मीर के हालात अब सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि उनका 1200 लोगों का ग्रुप 6 दिनों के लिए श्रीनगर घूमने आया और उन्हें यहां पर किसी भी किस्म की कोई कठिनाई नहीं हुई है, और कहा कि जिसमें पर्यटन विभाग और स्थानीय अधिकारियों के गर्मजोशी और सकारात्मक सहयोग से उन्हें प्रतिक्रिया मिली है। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को यहां बिना किसी डर के आने की अपील की। फ्रॉम डे 1 उधमपुर स्टेशन से लगा के यहाँ पे ग्रैंड हबीब में उन खाने के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे पानी वगैरह स्टाफ को लगता है, एजाज भाई ने और हमारे लिए खाना बनाना 1200 आदमी को लिए स्वादिष्ट बनाना। जैन फूड में ना तो ऑनियन आता है ना पोटैटो आता है, उसमें चीज उसको बढ़कर के टेस्ट लाना, वो हमारे रितेन भाई रंगोली कैटरर्स है, उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना 1200 आदमी का, वो भी गरम, ऐसा नहीं है कि खाना बना के रख दिया और ठंडा खा लो। 2.5 घंटे 3 घंटे वो शिफ्ट चलती है 1200 लोगों की, हर आदमी आराम से पेट भर के, और भी एक टाइम नहीं, सुबह दोपहर शाम रात को 7 बजे भी इन्होंने गरम ही खिलाया। मैं तो बोलूँगा कि इस इवेंट में जब अपना पेट फुल रहता है, खाना अच्छा रहता तो आदमी हंसी खुशी हर चीज़ एंजॉय करता है। जब खाना अच्छा तो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी, सबको कि कश्मीर में आज इस तरह से हम लोग इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, अच्छी तरह से सब वेल मेंटेन, और इतना सपोर्ट फ्रॉम होटल स्टाफ से लगा। होटल में जैसे एजाज मैंने बोला, मेरे को एजाज में ये चीज़ चाहिए, हो जाएगा। ट्रक वाले से, जो ट्रक के जो ओनर है वगैरह, उनसे बोला कि हो जाएगा। कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं दिक्कत हो कि हम लोग बाहर है, नहीं तो क्या होता कि भाई यार वो कैसे होगा, मेडिकल स्टाफ से लगा के, डॉक्टर से लगा के, यहाँ पे हम लोगों को हर चीज़। CRPF ने भी कल इतना सपोर्ट किया, पुलिस वाले ने, ऑटो वाले ने कहीं 150 रुपये मांगा तो पुलिस वाले आगे, भाई क्या मसला है, कैसा है कि इसको 50 रुपीज़ दो। इतना अच्छा सपोर्ट अपने हमको मिले तो हम तो एक ही चाहेंगे कि हर ट्रिप हर साल की कि यहाँ पे कश्मीर आए। तो खुशखबरी ऐसी है कि नेक्स्ट ईयर श्रीनगर ट्रेन आने वाली है नियरली में, आई थिंक इन जनवरी, तो और भी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने जिला प्रशासन के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत डाक बंगला सुंबुल में एक सार्वजनिक दरबार की अध्यक्षता की, जिसमें नागरिक समाज और व्यापारी सदस्यों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में सचिव पर्यटन कश्मीर डॉक्टर आबिद रशीद शाह के साथ ADC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हकाक, DDC अध्यक्ष बांडीपुरा अब्दुल गनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य जनता और सरकार के बीच की दूरी को कम करना और स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों का समाधान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन विभाग वुल्लर को पर्यटन मानचित्र पर वापस लाएगा। नंबर 3 मुकर्रर टाइम दिया गया था, हमने उस आज के दिन ये आपने फुल ब्रीच हुआ था सर, जो महाराज आज तक किसी सियासी नक्शे पे नहीं है, तो इसको सियासी नक्शे पे लाने की कैपेक्स बजट में सर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सर्जन नहीं होता है। अगर हमारा पेशेंट चला जाएगा वो मर जाए। सर ये बात गौर से सुनिए,
हमारे काम चल रहे हैं अभी स्टेडियम का कुन ते हस्पतालस मंज डायलिसिस सेंटर आमुत थावन बकर गुजारिश सो दैट इन अवामी इश्यूज अवामी मसाइल उन सब मसाइल का किसी हद। देखिए, आज आपने देखा कि बांडीपुरा ज़िले के सुंबल सब डिवीज़न में इस पूरे सब डिवीज़न के तूलो अर्ज से लोग तशरीफ़ लाए थे। डीडीसी चेयरपर्सन साहब, सब डीडीसी, ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी, ट्रेडर फेडरेशन, औकाफ कमेटीज़, मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग तशरीफ़ लाए थे और बड़ी कसीर तादाद में इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हुई और फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इसमें से कुछ ऐसे मुद्दे थे जो फ़ौरन से पेशतर मौके पे ही जिनका इजाला हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जो आगे सेक्रेटेरिएट लेवल पे मुख्तलिफ महकमा जात के इश्यूज़ हैं, उनका इजाला इंशाल्लाह होगा आने वाले वक्त में। ये पब्लिक दरबार की स्कीम और ये प्रोग्राम्स हर ज़िले में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत पे मुनक़िद किए हैं और इसका रीज़न, बेसिक प्राइमरी रीज़न और इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच जाके अवामी मसाइल का इजाला किया जा सके और अवामी मसाइल को समझ के लोगों और सरकार के दरमियान कनेक्ट को और उस्तवार किया जा सके। तो आज उस कड़ी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है जो बांडीपुरा ज़िले, और आपने देखा होगा कि ये बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ना हो के एक दूर दराज इलाके में हुआ जहाँ पे सब डिवीज़न में लोगों के मसाइल को सुना गया और मुख्तलिफ इशूज़ को डिलिब्रेट करके उनका इजाला किया जा सकता। लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे, इस साल हमने मानसबल का बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जो लेक मेन स्ट्रीमाइज होगी, उसकी वजह से बहुत मैसिव स्केल पे वहाँ अब टूरिस्ट रश देखा जाता है। इसी तरह से वुलर, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत मैसिव एक डेस्टिनेशन बन सकता है और इसमें जो भी इक़दामात उठाने हैं आगे आने वाले वक्त में, चूँकि विंटर्स में वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा हम इसमें इनकाद नहीं कर सकते, अगले समर्स में मैं आपसे वादाबंद हूँ कि वुलर का ख़ास तौर पे तवज्जो देते हुए एक अच्छे इवेंट्स क्यूरेट करके हम वुलर को टूरिज़म मैप पे वापस लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक अनाउंसमेंट ये की है कि मैंने सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हज़रात को रिक्वेस्ट किया कि होम स्टेज को बहुत बड़े पैमाने पे पुश थ्रू करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव डॉक्टर देवेंद्र मन्याल द्वारा भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जानकारी दी गई और कहा कि ये लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान लोगों को न केवल सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी बल्कि अन्य सेवाओं के प्रावधान के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा जिसका लोग लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पे स्वागत है साथियों। जैसा कि मेरे साथी नरेश जी ने आपको बताया, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली ये यात्रा जो है पूरे देश भर में एक सरकार की तरफ से चलाया गया कार्यक्रम है, जिसके तहत एक गाड़ी जिसमें जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, उन सभी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी और उनको ऑन स्पॉट उसकी रजिस्ट्रेशन करने का जो कार्यक्रम है, ये गाड़ी जो है हर एक शहर में, हर एक गांव में, ग्रामीण इलाकों में, हर पंचायत में जाएगी, शहरों में हर वार्ड में जाएगी और ये पूरा कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम सब जो हमें साथी देख रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये वैन जिसमें चाहे वो PMAY की स्कीम है, चाहे आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड है, चाहे आपकी PM किसान निधि है, जो बेनिफिट अभी तक जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो ऑन स्पॉट वो गाड़ी जब आपकी पंचायत में आएगी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, आप उसकी योजना का लाभ ले सकते हैं। पूरे देश भर में ये गाड़ी जो है 15 नवंबर से चलना शुरू हुई है और 26 जनवरी 2024 तक ये चलेगी। मेरा सभी जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को मेरा ये निवेदन है कि आप इन योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि मोदी जी का आह्वान हमेशा रहा है कि आपकी सरकार आपके द्वार। आज सरकार आपके द्वार पर चल के आ रही है, तो आप अपनी पंचायत में जाके इन सभी योजनाओं से जो लोग वंचित रहे हैं अभी तक, वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और मेरा निवेदन है हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो आप करें। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते
कहीं ना कहीं हमारा भी ये एक दायित्व है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें। और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके द्वारा यही एक संदेश देने के लिए है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके वार्ड में आ रही है, जो आपके पंचायत में आ रही है, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों और जो भी योजना के आप हकदार हैं, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, आयुष्मान भारत है, PMAY ग्रामीण, PMAY शहरी, और इसी तरह आयुष्मान कार्ड, इसमें आधार कार्ड और इसमें PM किसान निधि, हर तरह की जो एक वेलफेयर स्कीम है उसके लिए आप अपना आवेदन इस यात्रा के दौरान अपनी पंचायत में, अपने वार्ड में कर सकते हैं। खेल और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारतीय सेना ने ड्रगमुला प्रीमियर लीग का आयोजन किया, जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिनमें अंद्रेहमा, मुकवामशाह, वलीगुंड और चैलपति के स्थानीय क्षेत्रों की टीमें शामिल रही। सभी मैच अंद्रेहमा मिडिल स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए गए। सामना करेंगे अदनान, अच्छी गेंद सामना करेंगे अदनान, तीसरी बॉल हवा में खेला, देखा होगा कहाँ होगी बॉल, और हवाई फायर, और 5 छक्के तो मेरे तरफ से 500 रुपए। शाहिद पहली गेंद, लेकिन क्या विकेट गया भी है, और इसी के साथ सुल्तान वॉरियर्स ने यह मुकाबला जीत लिया, ये टूर्नामेंट जीत लिया। सुल्तान वॉरियर्स फाइनलिस्ट बहुत अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट टीम को दिए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: अब्दुल समद, उमरान मलिक, परवेज रसूल। सबसे पहले टीम कप्तान एक बार थैंक यू सर। तो जिससे आगे टीम है और आप मेहनत करो ताकि नेक्स्ट टाइम आप जीतो। तो सुल्तान वॉरियर्स को नेक्स्ट टाइम जो आएगा उसको इस दफा से ज्यादा प्राइज मनी मिलेगा। तो सभी टीम आप मेहनत करिए और आगे की तैयारी करिए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि ये सच इवेंट्स यहाँ पे हर साल ये खिलाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल है और भी इवेंट। इससे ना जो हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे आने वाली जनरेशन है, वो ना ड्रग्स से दूर जा रहे हैं। इनकी ये इवेंट्स में बहुत अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं, इससे इंसान मतलब ड्रग्स और दूसरी जो गलत एक्टिविटीज है उनसे बच्चों को दूर ले जा रहे हैं। तो खासकर हम इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार है 28 ब्रिगेड 13 मीडियम रेजिमेंट का, जिन्होंने यहाँ पर आज इन सर्दियों के दिनों में यहाँ पे ये छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, तो जिसका आज फाइनल बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने हुआ, वो खत्म हुआ। और बार बार हम यहाँ पे उनका शुक्रगुजार करते हैं आर्मी का, कि हर साल ये टूर्नामेंट हालांकि साल में 2-3 बार कराते हैं, और नौजवान लड़कों का जहन जो है खेल कूद की तरफ रहता है। इससे इलाके को भी फायदे और लड़कों को भी फायदा है। सरकार का बहुत शुक्रगुजार है। सरकार ने हमें अभी तकरीबन 1 महीना पहले 45 कनाल निकाल करके दिया, जिसका बाज़ाब्ता आज काम चल रहा है। वहाँ पे तहसीलदार साहब का इंतजार कर रहे हैं, उसका 30 लाख का टेंडर हुआ है, एक ठेकेदार से हमीद साहब ने लिया है, बराबर तरीके से उसका काम भी इन दिनों में शुरू हो जाए। सरकार का हम शुक्रगुजार है, स्टेट में लैंड निकाल करके उन्होंने हमारे को यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बनाकर। बीजबिहाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BDO बीजबिहाड़ा जहां जैब खान, तहसीलदार बीजबिहाड़ा गुलाम रसूल, PDC अध्यक्ष बीजबिहाड़ा, TSO FCCA बीजबिहाड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तहत जम्मू कश्मीर में भी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से न केवल सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि अब तक लाभान्वित हुए लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। एक सेकंड करेंगे, ड्रामा प्ले करेंगे, गवर्नमेंट हाई स्कूल वाला रोज तम वुचिन वारिया ज्यादा खुश, तो तुई ते रोजू तमी से वारिया ज्यादा खुश। वो ही नहीं ऐसा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से
मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हमारी वर्दी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है VBSY विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें हमें लोगों को अवेयर करना है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोगों को जनरल पब्लिक को जो स्कीम्स हैं जो वो बेनिफिट हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर कराना है। जो लोग अवेयर नहीं है, यहाँ जैसे आपने रिकॉर्ड देखा होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा कि हर डिपार्टमेंट का कैंप लगा है। तो जो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर जनरल पब्लिक जो है वो आ रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, उनसे पूछ रही है कि उनकी क्या स्कीम्स हैं और कि हम उन स्कीम से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने जितनी भी स्कीम्स हैं उनको 100% सैचुरेट करना है और VBSY का मेन जो एम ये है कि बाय 2047 वी हैव टू मेक दिस नेशन अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। प्लेज हमने लिया है कि हम जनरल पब्लिक और सारे डिपार्टमेंट्स मिल के इस देश को बाय 2047 वी विल मेक आवर इंडिया डेवलप्ड नेशन। वन विभाग अनंतनाग के सहयोग से J&K पीस फाउंडेशन ने GDC महिला अनंतनाग में विकास के लिए शांति के महत्व पर एक दिवसीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल GDC महिला अध्यक्ष फयाज अहमद भट्ट, XDC अनंतनाग बसीर अहमद खान उपस्थित रहे। ऐसे नहीं हम बुलाते हैं तो आना ही पड़ेगा। की मशाल जलाई जो दुनिया में माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे मोदी हमारे फाउंडर प्रोग्राम राम जेठमलानी वाजपेयी of Jammu Kashmir peace for the leadership of this noble movement, which is a non-governmental and non-political. To the 189th Peace Conference of Jammu and Kashmir Peace Foundation. गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की जानिब से एक प्लांटेशन ड्राइव, मेडिकल कैंप और जहां पे ड्रग एडिक्शन फ्री प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने यहां ऑर्गेनाइज किया, कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग एंड दिस वुमेन कॉलेज जो है अनंतनाग के, तो उसके साथ ये प्रोग्राम पीस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन को। ये एक बड़ा NGO है, नॉन पॉलिटिकल है, तो उसको मैं मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहला उनका नाम ही हमारा मकसद है कि हम यहाँ जो जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो मतलब सोच और विजन रखने वाले लोग हैं, उनको साथ लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमने शुरुआत से उनको ही साथ लिया और उनको साथ चलाया और उनकी रहनुमाई हासिल की। और आज जो अमन दिख रहा है हम सबको, ये जो अमन दिख रहा है, लेकिन 1992 में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें यहाँ के मीर गुलाम मोहम्मद राजपुरी साहब, फार्मर कश्मीर के जो इसके कश्मीर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे राम जेठमलानी जी, उसके अलावा जो भी बलराजपुरी जी और बड़े प्रोमिनेंट शख्सियतें थी जिन्होंने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की रहनुमाई की, इस मशल को फरोज़ां किया। और आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ इस मिशन को आगे बढ़ाए हुए नजर आ रहे हैं। खुदा व मकसद यही है कि नफरतों को मिटाना, दिलों को जोड़ना और जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप हुई उस गैप को फिलअप करना है। और कश्मीरी लोगों और देश के लोगों के बीच में जो गलतफहमियां है उन गलतफहमियों को मिटाने के लिए एज ए ब्रिज रोल अदा करना। और आपको पता है कि यहाँ तो 2000 मुझे आपको याद होगा कि श्रीनगर में जो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, जिसमें अरब लीग के एम्बेसडर आए थे और तकरीबन 177 डेलीगेट्स इंटरनेशनल लेवल के आए थे। और जो सरकार नहीं कर रही थी, पीस फाउंडेशन अपने बलबूते पे कर रही थी। तो हमने शुरुआत से ये कोशिश की कि दुनिया में जो कश्मीरियों के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई है, हम उन गलतफहमियों को दूर करें और ये साबित करें कि दुनिया में कि कश्मीरी अमन पसंद है, कश्मीरी जो है कश्मीरी प्यार मोहब्बत में यकीन रखता है। और इस चीज़ के लिए हमने काम किया है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है कि कश्मीरियत और कश्मीरियों की बका के लिए काम करना। सुंदरबनी में एग्रीकल्चर विभाग द्वारा गांव सियोट में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुभाष चंद्र
जोनल एजुकेशन अधिकारी संसाधन व्यक्ति के रूप में चंद्रमोहन शर्मा तथा कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी मौजूद रहा। इस मौके पर बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते युवाओं को खेतीबाड़ी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया और उन्हें स्वरोजगार के प्रति भी जागरूक कर अन्य युवाओं को रोजगार देने के लिए भी बताया गया। We have started our production in November and our first harvest went out in the market during December. One to one आपको देंगे। मैं थोड़ा सा बीच में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हो सकता है कुछ लोग MBBS की तरफ चला जाए। एक चीज आपको जरूर बोलूँगा, BSc एग्रीकल्चर के एंड एलाइड सेक्टर के We have actually done the phenomenal like me to actually as we know that agriculture sector is not seen as a fruitful one in our economy, but पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ J&K हो रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो एक प्रोग्राम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है HADP वो यहाँ पर लागू किया गया है। इसमें मेन फोकस ही आज जो हमारा कार्यक्रम युवा वाणी था उसमें मेन फोकस ही युवाओं पर था जो 18 से 35 साल के बीच की एज ग्रुप के हैं। उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 29 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है एग्रीकल्चर और एलाइड जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर लाया है। और जो भी युवा एग्री इंटरप्रेन्योर बनना चाहे वो किसान साथी पोर्टल पे जाकर HADP के पोर्टल पे जाकर वहाँ अप्लाई कर सकता है और जितनी भी वहाँ डिफरेंट तरह की जो सब्सिडीज हैं वो लेके एक अच्छा अपना जो रोजगार है वो शुरू कर सकता है। और सरकारी जो इतने ज़्यादा रोजगार इतने पैदा नहीं हो रहे तो वो खुद रोजगार देने वाला बने। देवाकांड सोशल वर्कर पंचायत हल्का सीहोर से आज महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल सीहोर में एक अवेयरनेस कैंप रखा गया जिसमें और भी डिपार्टमेंट थे, सब ने अपनी अपनी फ़ायदेमंद स्कीमें जो लोगों को बताई है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कैंप है। हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे और महकमा से इत्तला कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी इलाके में कैंप लगाओ। जो भी सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी स्कीमें नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों के लिए आई हैं उन तक पहुँचाई जाएँ। और आज हमारी महकमा ने बात सुनी और यहाँ एक कैंप रखा। इसमें बड़ी तादाद में नौजवान सुंदरबनी, ठंडा पानी, सीहोर, बाखर बल से आए थे। 18 से 35 साल के युवा वाणी प्रोग्राम रखा था इन्होंने। तो इन नौजवानों को इन्होंने बहुत सी स्कीमें बताई हैं। खासकर हमारा जो किसान तबका है ये डेयरी पर बहुत निर्भर करता है, तो डेयरी में भी बहुत फ़ायदेमंद स्कीमें और एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करता है दूसरा नंबर। और एग्रीकल्चर की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें थी जो नौजवानों को बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारे समाज को भरपूर फ़ायदा होगा। हमारे बहुत ही गरीब किसान तबका जो है देश में सबसे गरीब है और इसकी बड़ी बुरी हालत है। सरकार कोशिश करिए कि इनको जिंदा किया जाए, इनको उठाया जाए और इनके लिए इससे भी अच्छी और बेहतर स्कीम में लाई जाए ताकि किसानों को जिंदा किया जाए। किसान अगर मजबूत है तो देश मजबूत है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि